अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा उन्वान है वो रिबा के हवाले से है। रिबा की बुनियादी तौर पर दो अक़साम हैं। एक को हम रिबल कुरान या रिबल क़र्ज़ कहते हैं, जिसके ऊपर पिछले दर्स में मैंने बात की थी कि क़र्ज़ के ऊपर जो नफ़ा लिया जाए तो उसको रिबल कुरान कहा जाता है, और क्योंकि उसकी हुर्मत जो है वो कुरान पाक में मनसूस है। आजकल जो बैंक वग़ैरह में या आम तौर पे लोगों में जो रिबा राइज है ये रिबल कुरान ही है। दूसरा एक और रिबा है जिस पे आम आदमी आम तौर पर इससे वाकिफ़ नहीं होते। इसको कहते हैं रिबल हदीस या रिबल नसीहा, क्योंकि इसकी जो हुर्मत है वो हदीस पाक से साबित है। तो एक हदीस पाक जिसको कई किताबों के अंदर नकल किया कि 6 चीज़ें हैं कि जिनका अगर आपस में तबादला किया जाए, आपस में लेन देन किया जाए तो उनमें रिबा मुतहक्कक होता है, जिसमें गंदम है, जौ है, खजूर है, नमक है, सोना है और चांदी है। ये 6 चीज़ें हैं। इनमें अगर जिन्स का जिन्स से तबादला है, यानी सोने को सोने से है या सोने को चांदी से है या गंदम गंदम से या खजूर खजूर से, तो इन सूरतों में आपस में बराबरी भी ज़रूरी है और उधार भी नाजायज़ है। तो इस रिबा का ताल्लुक़ ख़रीद व फ़रोख्त से है, बै से है। तो आम तौर पे लोगों को इसका इल्म इसलिए नहीं है कि इस तरह की ख़रीद व फ़रोख्त आज हमारे माशरे में इतनी नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, और इस तरह के मसाइल लोगों के सामने या हदीसें इस तरह वो नहीं जानते, तो इस वजह से वो समझते हैं कि इसमें रिबा का कोई मामला नहीं होता। तो याद रखिए कि ये 6 चीज़ों में जब भी लेन देन होगा, जब जिन्स दोनों तरफ गंदम है या दोनों तरफ खजूरें हैं या दोनों तरफ जौ है या दोनों तरफ ही नमक है या दोनों तरफ सोना है या दोनों तरफ चांदी है, तो ये जिन्स की जिन्स से बै कहलाती है। तो इसमें हदीस पाक मौजूद है कि बराबरी भी ज़रूरी है और उधार होना भी नाजायज़ है। अब इस पे तमाम आइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है कि हदीस में तो सिर्फ़ 6 चीज़ों का ज़िक्र आया, लेकिन ये हुक्म सिर्फ़ 6 चीज़ों में मुनहसर नहीं है, बल्कि और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रिबा मुतहक्कक होता है। अब इसकी इल्लत क्या थी, तो मुख्तलिफ़ मुज्तहिदीन ने इन चीज़ों को, इन हदीसों को जब सामने रखा, इस पर गौर व फ़िक्र किया, तो इसकी इल्लत उन्होंने निकाली। इल्लत कहते हैं उस चीज़ को कि जिस पे हुक्म का मदार हो। तो अब ज़ाहिर है कि वो चीज़ें जिनके अंदर हुक्म आगे मुतअद्दी करना है, यानी ये हुक्म उनमें होगा या नहीं होगा, तो वो इल्लत पाई जाएगी तो हुक्म आगे भी आएगा। अगर वो इल्लत उनमें नहीं है तो हुक्म उन चीज़ों में नहीं पाया जाएगा, यानी हुर्मत का हुक्म। तो अब इसमें हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक जो रिबा में इल्लत है, ये जो यानी 6 चीज़ें हैं, इनमें जब आपने गौर किया तो 2 इल्लतें आपके सामने आई हैं। आपने कहा कि एक तो वजह ये थी जो मना किया हदीस में कि दोनों तरफ जिन्स एक है, यानी दोनों तरफ सोना है या दोनों तरफ चांदी है या दोनों तरफ खजूरें हैं, तो जिन्स एक है। तो आपने पहली इल्लत निकाली जिन्स। दूसरा आपने देखा कि ये जो 6 चीज़ें हैं, इनमें से 4 चीज़ें ऐसी थीं कि जो उस दौर में माप कर बेची जाती थी, पैमाने से भर कर बेची जाती थी, जिनको मकीली चीज़ कहते हैं। तो उसमें गंदम थी, जौ थी, खजूर थी और नमक थी। ये 4 चीज़ें नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में मदीने के उर्फ़ में ये माप कर जो है इनका सौदा किया जाता था। और जो 2 चीज़ें थीं, यानी सोना और चांदी, ये वज़न करके बेची जाती थी। तो आपने फिर दूसरी इल्लत जो निकाली वो वज़नी होना या मकीली होना, इसको कदर कहा जाता है।
तो अहनाफ के नज़दीक जो रिबा की इल्लत है वो कदर माल जिन्स है, यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो माप कर बेची जाती है या वज़न करके बेची जाती है तो उनमें रिबा जारी होगा, और दोनों तरफ जिन्स का एक होना ये भी ज़रूरी है, इसमें रिबा जारी होगा। तो कदर माल जिन्स इसको कहा जाता है। इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह ताला के नज़दीक इल्लत मुख्तलिफ है। उन्होंने देखा कि ये 4 चीज़ें खाई जाती थीं तो उन्होंने तौम निकाला, यानी खाने वाली होना, मतकूमात, और सोना चांदी जो थी वो समन के तौर पर इस्तेमाल होती थी तो उन्होंने समनियत निकाली। जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक और इमाम मालिक के नज़दीक वो क़ूत और इद्दिखार है, यानी ये इन चीज़ों में सलाहियत ये थी कि ये खाई जाती थी और इनको ज़ख़ीरा किया जा सकता था, सोना चांदी ज़ख़ीरा की जा सकती, तो इसलिए उन्होंने इल्लत वो निकाली। तो अब हमारे नज़दीक यानी अहनाफ के नज़दीक हर वो चीज़ जहाँ जिन्स एक होगी और वहाँ वज़नी होना या मकीली होना पाया जाएगा तो उनमें भी रिबा का हुक्म जारी होगा। मिसाल के तौर पर लोहा है, लोहा वज़न करके बेचा जाता है, तो अब अगर लोहे की बै लोहे के साथ हो रही है तो यहाँ पर बराबरी ज़रूरी होगी। बै हो सकती है, बै मना नहीं है, लेकिन दोनों तरफ वज़न के एतबार से बराबरी होनी चाहिए। अगर वज़न में कमी ज़्यादती है, एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है, तो ये रिबा होगा, नाजायज़ और हराम होगा। या पता नहीं, दोनों तरफ अंदाजे से बेच रहे हैं, हो सकता है बराबर निकल आए, हो सकता है एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा हो, तो भी ये नाजायज़ है। क्योंकि जब जिन्स की जिन्स से बै होगी और वहाँ कदर भी पाई जाए तो उसकी बै की सही होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ मुमासलत मालूम हो, बराबरी मालूम हो। अगर बराबरी मालूम नहीं है, अगरचे बाद में बराबरी निकल भी आए बिलफ़र्ज़, तो भी वो नाजायज़ है, क्योंकि अक़द के वक्त बराबरी का मालूम होना ये ज़रूरी था। तो हम अहनाफ के नज़दीक ये जहाँ पर भी जिन्स होगी और मकीली और मौज़ूनी होना पाया जाएगा तो ये सब अमवाले रिबावी कहलाएंगे, यानी इनमें रिबा जारी होता है। तो इनकी बै के सेहत के लिए ज़रूरी होगा कि दोनों तरफ से मुमासलत मालूम होनी चाहिए अक़द के वक्त। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मकीली हैं और मौज़ूनी हैं, या अब आप ख़ुद मुआशरे में अपने देख लीजिए कि जो चीज़ भी वज़न करके बेची जाएगी या जो चीज़ भी जो है वो माप कर बेची जाएगी, इनके अलावा जो चीज़ें हैं जिनमें वज़न नहीं होता या कदर नहीं होती, यानी मकीली होना नहीं होता, तो उनमें रिबा नहीं होता। जैसे जो अदद के ज़रिए चीज़ें बेची जाएं, गिनती से बेची जाएं, आप एक गाय की बै 2 गायों के साथ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उधार नहीं होगा क्योंकि कीमी चीज़ है तो कीमी चीज़ ज़िम्मे पर नहीं आ सकती, वो मसला अलग है। लेकिन नकदा नकद है तो एक गाय के बदले आप 2 गाय ले सकते हैं। ठीक, नोट की अभी आगे बात करें, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो जहाँ पर वज़न पाया जाएगा और कैल पाया जाएगा और जिन्स भी एक होगी तो वहाँ पर रिबा होगा, वहाँ एहतियात करनी होगी, वहाँ पे देखना होगा कि कहीं रिबा ना हो जाए। और जहाँ ये 2 चीज़ें नहीं हैं, जिन्स मुख्तलिफ है, और जिन्स का मुख्तलिफ होना क्या है वो इंशाल्लाह आगे भी बताता हूँ मैं आपको, और या मकीली या मौज़ूनी होना नहीं पाया जाता तो उसमें भी रिबा जारी नहीं होता। ये हम अहनाफ के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। इतनी बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब अगर दोनों इल्लतें पाई जाएं, यानी जिन्स भी है और कदर भी है, और यहाँ कदर से मुराद कदर मुत्तफ़िक है, यानी दोनों तरफ वज़न होना या दोनों तरफ कैल होना। अगर एक तरफ कैल है एक तरफ वज़न है तो ये कदर मुख्तलिफ कहलाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर एक तरफ दूध है, दूध माप कर बेचा जाता है, लीटर से बेचा जाता है, और एक तरफ गोश्त है गाय का जो वज़न करके बेचा जाता है, गाय का ही दूध है। तो अब इनकी आपस में बै अगर होगी तो यहाँ रिबा का कोई मामला नहीं, क्योंकि जिन्स भी एक नहीं है और कदर भी एक नहीं है। तो कदर का मतलब ये है कि दोनों तरफ या तो वज़न हो या दोनों तरफ कैल, कदर मुत्तफ़िक। तो अगर ये दोनों इल्लतें पाई जा रही हैं, यानी जिन्स भी पाई जा रही है और कदर मुत्तफ़िक भी पाई जा रही है,
तो फिर वहाँ पर उधार भी हराम होता है और तफादुल यानी इजाफा भी हराम होता है। अब अगर गंदम की गंदम से बै की और एक तरफ गंदम उधार है, एक तरफ नकद है, तो ये भी नाजायज़ है, अगरचे बराबरी है, दोनों तरफ दूध है, इधर भी दूध 1 मन, इधर भी दूध 1 मन, लेकिन यहाँ दूध नकद है, वहाँ दूध उधार है, रिबा है। ये रिबन नसीहा कहलाता है, उधार कहलाता है, उधार का रिबा। तो जब जिन्स भी एक हो और कदर भी एक हो तो उधार भी हराम होता है और तफादुल भी यानी इजाफा भी नाजायज़ होता है। और अगर एक इल्लत पाई जाए, दूसरी ना पाई जाए, या तो जिन्स एक है लेकिन कदर नहीं है, या फिर कदर है लेकिन जिन्स नहीं है एक, तो फिर ऐसी सूरत में वहाँ तफादुल तो जायज़ हो जाता है, इजाफा तो जायज़ हो जाता है, लेकिन उधार नाजायज़ ही रहता है। मसलन गंदम और जौ, अब गंदम और जौ की अगर सौदा हो रहा है आपस में, एक के पास गंदम है, एक के पास जौ है, या आपस में बेचना चाहते हैं, तो इजाफा हो सकता है। 1 मन गंदम के बदले आप 2 मन जौ ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन उधार नहीं हो सकता कि गंदम अभी दी जाए और जौ बाद में दिया जाए, ये उधार नहीं हो सकता। तो बै सलम इन चीज़ों में नहीं हो सकता, क्योंकि बै सलम में होता ही एक तरफ से उधार है। तो इसलिए बै सलम जब होती है तो उसमें ये देखते हैं कि कहीं कदर मुत्तफ़िक ना पाई जाए या जिन्स एक ना हो, इन चीज़ों का ख्याल करना उसके अंदर भी ज़रूरी होता है। इंशाअल्लाह बै सलम पे आगे हम बात करेंगे कल गालिबन। तो अगर दोनों इल्लतें हैं तो तफादुल भी हराम और उधार भी हराम। और अगर एक इल्लत पाई जा रही है, यानी जिन्स है कदर नहीं है, या कदर है जिन्स नहीं है, तो फिर वहाँ तफादुल यानी इजाफा तो जायज़ होता है, लेकिन उधार बहरहाल नाजायज़ होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। अब कौन सी चीज़ कैली है, कौन सी वज़नी है, ये कैसे पता चलेगा, इसका भी ख्याल करना ज़रूरी है। तो हदीस पाक में जिन चीज़ों का ज़िक्र आ गया है बतौर कैल के, वो हमेशा कैली रहेंगी, और जिन चीज़ों का वज़न पे ज़िक्र आ गया है वो हमेशा वज़नी रहेंगी। और इसके अलावा इन 6 चीज़ों के अलावा जो चीज़ें हैं उसमें फिर उर्फ़ और आदत का एतबार होगा। अगर उर्फ़ में वो कैल के साथ बेची जाती हैं तो कैल के साथ बराबरी चाहिए, और अगर वज़न के साथ बेची जाती हैं तो वज़न के साथ बराबरी चाहिए। अब ये जो 4 चीज़ें हैं, गंदम, जौ, खजूर और नमक, आज हमारा उर्फ़ तब्दील हो चुका है। आज ये चारों की चारों चीज़ें हमारे उर्फ़ में वज़न करके बेची जाती हैं, अब माप कर ये चीज़ें नहीं बेची जाती। तो अब क्या इसका मतलब है कि ये वज़न के साथ बेचना नाजायज़ हो गया? नहीं, रुपए के साथ अगर आप गंदम बेचते ख़रीदते हैं तो वज़न से बेचें, कोई मसला नहीं। इसी तरह खजूर आप वज़न से बेचें रुपए की बदले में, कोई मसला नहीं, जैसे कि सब ख़रीदते हैं खजूरें किलो के हिसाब से आती हैं। तो लेकिन अगर खजूर की खजूर से बै होगी, गंदम की गंदम से बै होगी, जौ की जौ के साथ बै होगी, नमक की नमक के साथ बै होगी, तो अब यहाँ वज़न के साथ बराबरी काफ़ी नहीं है, यहाँ पर अब पैमाने के साथ बराबर करना ज़रूरी होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात हो सकता है कोई खजूर बड़ी साइज़ की हो तो वो पैमाने में कम आए, और जो साइज़ में छोटी होगी वह पैमाने में ज़्यादा आ जाएंगी। तो वज़न के हिसाब से अगरचे बराबरी थी, लेकिन पैमाने में कमी ज़्यादती हो सकती है। तो इसलिए जब जिन्स का जिन्स के साथ तबादला होगा तो वहाँ पर कैल के साथ बराबरी देखेंगे। इसी तरह सोना चांदी है, तो सोना चांदी तो आज भी हमारे उर्फ़ में मौजूनी है, इसमें उर्फ़ तब्दील नहीं हुआ। तो यहाँ जब सोने की सोने के साथ बै होगी या सोने की चांदी के साथ बै होगी, तो यहाँ वज़न को देखेंगे। जिन्स एक है तो बराबरी चाहिए होगी, चांदी चांदी से बेची जा रही है, सोना सोने से बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर बराबरी वज़न के साथ होना ये ज़रूरी है। अगर वज़न के साथ बराबरी नहीं है तो फिर ये रिबा हो जाएगा। अच्छा, इसमें जय्यद और रदी का भी एतबार नहीं है, यानी अगर एक तरफ अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ है और दूसरी तरफ उससे कम क्वालिटी की चीज़ है, तो इस क्वालिटी का कोई एतबार नहीं है। वज़न या कैल के साथ बराबरी देखनी है, क्वालिटी भले जे भी हो। अब मिसाल के तौर पर
एक तरफ अच्छी खजूरें हैं, महंगी वाली खजूरें हैं, एक तरफ ज़रा कम कीमत वाली खजूरें हैं। अब इनका अगर आपस में आप सौदा करना चाहेंगे तो कैल के साथ बराबरी लानी पड़ेगी। इसमें यह नहीं है कि जनाब ये तो आला कीमत की खजूर है तो इसलिए इस एतबार से इसमें कम ये मिकदार में खजूरें दी जाएं, और ये वाली जो है वो कम कीमत की खजूर है तो ये मिकदार में ज़्यादा दी जाएं, ये रिबा हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी कलाम किया था खैबर की खजूरों के हवाले से कि हदीस पाक में इसको रिबा करार दिया, और फिर इसका तरीका भी बताया था कि अगर आप इनकी आपस में बै करना चाहते हैं तो फिर बराह रास्त ना करें, बल्कि उसकी किसी और मीडियम के ज़रिए, यानी उस वक्त सोना चांदी था तो उसके ज़रिए कर लें, आज रुपया है तो रुपये के ज़रिए आप बै करके फिर उस रुपयों से जो है वो आप दूसरी अच्छी वाली खजूर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह दोनों का मकसूद भी हासिल हो जाएगा और रिबा से भी बच जाएंगे। तो जय्यद और रदी का एतबार नहीं होता। सोने चांदी के अंदर मैंने ये बताया था आपको कि सोने में ख़ास तौर पर जो सुनारों के अंदर मामला होता है तो ये जो सोने में खोट होती है ये रदी माना जाएगा, और जो खालिस सोना है वो जय्यद माना जाएगा। तो जितना खोट बढ़ता चला जाएगा उतना उसका रदीपन बढ़ता चला जाएगा। तो अब अगर इस खोट मिले हुए सोने की खालिस सोने के साथ बै की जाएगी तो यहाँ वज़न के साथ बराबरी होगी। अगरचे कीमत के हिसाब से दोनों में ज़ाहिर फ़र्क है, जो खालिस सोना है वो कीमत में महंगा है, जो खोट वाला है वो कीमत में कम है, लेकिन कीमत का मामला नहीं देखा जाएगा यहाँ पर। यहाँ वज़न के एतबार से बराबरी होना ये ज़रूरी है। अगर वज़न के एतबार से बराबरी नहीं की गई तो फिर ये रिबा का मामला मुतहक्कक हो जाएगा, जो कि नाजायज़ और हराम है। तो इसमें अब जिन्स एक है, कदर भी एक है, तो हुक्म बता दिया। जिन्स मुख्तलिफ है या कदर नहीं है तो फिर तफादुल हो सकता है। जैसे सोने को चांदी के बदले में बेचा आपने, तो एक तरफ थोड़ा सा सोना, एक तरफ बहुत सारी चांदी है, कोई मसला नहीं, बेच सकते हैं, लेकिन नकदा नकद हो, उधार नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो ये चार चीज़ें हैं या और जो मकीली मौजूनी चीज़ें हैं, इसमें हम अहनाफ के नज़दीक से मुतय्यन होना काफ़ी है, मजलिस में कब्ज़ा होना ज़रूरी नहीं है। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि जी रिबा की जो चीज़ें उनमें मजलिस पे कब्ज़ा ज़रूरी है। तो मजलिस में कब्ज़े का ताल्लुक़ सोने चांदी से है, यानी समन से। और बाकी जो चार चीज़ें हैं, गंदम, खजूर, जौ और नमक, या इसके अलावा और जो मकीली मौजूनी चीज़ें हैं, तो इनमें अगर तायीन कर ली जाए, यानी ये गंदम इस गंदम के बदले बेच रहा हूँ, तो मजलिस में कब्ज़ा फिर ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसमें अजल मशरूत नहीं होनी चाहिए कि भाई 2 दिन बाद दूंगा, 1 दिन बाद दूंगा, ये अजल आ गई, ये नसीया हो जाएगा, उधार हो जाएगा, ये नाजायज़ है। अगर दोनों तरफ मुतय्यन कर लिया है और कब्ज़े से पहले दोनों जुदा हो गए तो कोई मसला नहीं। तो हम अहनाफ के नज़दीक सिर्फ सोना चांदी के अलावा में जो है वो तायीन काफ़ी है। सोना चांदी में चूँकि ये समन है, और समन जो है वो बग़ैर कब्ज़े के मुतय्यन ही नहीं होते, तो इस वजह से यहाँ पर तायीन हो नहीं सकती। जब तायीन नहीं हो सकती तो फिर नसीया हो जाएगा, और जब नसीया हो जाएगा तो नाजायज़ और हराम हो जाएगा। इसलिए जब सोने की सोने से बै हो या सोने की चांदी से बै हो, तो दोनों तरफ कब्ज़ा होना उसी मजलिस में, यानी जुदा होने से पहले पहले ये ज़रूरी है। ये बै सर्फ़ के अहकाम आते हैं इसमें, इंशाल्लाह बै सर्फ़ की बात और अगले दर्स में मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो सोना चांदी है उसमें तो मजलिस में कब्ज़ा दरकार है, और बाकी जो चीज़ें हैं उनमें सिर्फ मुतय्यन होना काफ़ी है, और उसमें ये अजल जो है वो मशरूत नहीं होनी चाहिए। बस इतना काफ़ी है, चाहे मजलिस में कब्ज़ा हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिन्स का इख्तलाफ, यानी एक जिन्स किसको कहा जाता है और मुख्तलिफ जिन्स किसको कहा जाता है, तो इसमें चंद चीज़ें हैं जिसको आपको मद्देनज़र रखना होगा, इससे आप जिन्स के इख्तलाफ को पहचान जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि अगर उनकी असल मुख्तलिफ है तो भले नाम दोनों का एक हो तो ये मुख्तलिफुल जिन्स कहलाएंगे। मसलन सिरका, अब सिरका खजूर का भी बनता है, सिरका जौ का भी बनता है, सिरका जो है वो जामन का भी बनता है, सिरका सेब का भी बनता है। तो ये जितने भी सिरके हैं, क्योंकि इनकी जिस चीज़ से ये बने हैं वो मुख्तलिफ है, इनकी असल मुख्तलिफ है, तो ये आपस में दोनों अलग जिन्स करार पाएंगे। कुकिंग ऑयल है,
अब जैतून का तेल, ये एक अलग जिन्स है, जैतून से बना है। इसी तरह सरसों का तेल, ये एक अलग जिन्स है। अब अगरचे दोनों कुकिंग ऑयल कहला रहे हैं। इसी तरह कनोला है या सनफ्लावर है, ठीक है, या पाम ऑयल है, तो ये सब कुकिंग ऑयल है, लेकिन दोनों की असल क्या है, मुख्तलिफ है। तो ये अगर इनकी आपस में बै हो रही है तो ये मुख्तलिफुल जिन्स की बै कहलाएगी। इसी तरह सिरके मुख्तलिफ चीज़ों के बने हुए हैं तो ये मुख्तलिफुल जिन्स की बै कहलाएगी। इसी तरह कपड़ा है, एक कॉटन का बना हुआ है, सूती कपड़ा जिसको हम कहते हैं, एक पॉलिस्टर का बना हुआ है, वॉशिंग वेयर जिसको हम कह रहे हैं, मसनूई धागे से बना हुआ है। तो इनकी अगर आपस में बै, या रेशम का कपड़ा है, इनकी आपस में बै हो रही है तो ये मुख्तलिफुल जिन्स है, क्योंकि इनकी असल मुख्तलिफ है। इसी तरह गाय का गोश्त, बकरी का गोश्त, दोनों की जिन्स मुख्तलिफ है, हालांकि दोनों गोश्त कहला रहे हैं। इसी तरह मुर्गी का गोश्त मुख्तलिफुल जिन्स है, इनकी अगर आपस में बै हो रही है तो ये मुख्तलिफुल जिन्स की बै कहलाएगी, ठीक है ना। तो पहली चीज़ क्या आ गई कि जिसमें उनकी असल मुख्तलिफ हो। दूसरा ये कि मकसूद मुख्तलिफ हो, मकसद का इख्तलाफ। अगरचे असल एक है, लेकिन अगर मकसद मुख्तलिफ हो जाए तो उससे भी जिन्स में इख्तलाफ पैदा हो जाता है। अब जैसे भेड़ का बाल और बकरे के बाल, तो भेड़ और बकरे का गोश्त एक जिन्स माना गया है क्योंकि ये एक जिन्स कहलाती हैं, लेकिन इनके बाल दोनों अलग अलग जिन्स है। भेड़ के बाल से जो मकसद है वो अलग है और बकरे के बाल से जो मकसूद है वो अलग है। इसी तरह अब गोश्त और चर्बी, यहाँ तो नाम भी खैर मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन एक ही जानवर की है, चर्बी अलग जिन्स है, गोश्त अलग जिन्स है। इसी तरह सिरी पाए अलग जिन्स है, गोश्त अलग जिन्स है। कलेजी अलग जिन्स है। तो यहाँ मकसूद तब्दील हो गया। इसी तरह कच्चे आम और पके हुए आम, कच्चे आम कैरी जिसको हम कहते हैं, अम्बी, इसमें मकसूद क्या है, अचार बनाना, चटनी बनाना, मुरब्बा बनाना, ठीक है ना। पक्के आम, उसका मकसूद अलग है। अब एक ही दरख्त के हैं, एक ही नस्ल के हैं, तब भी जिन्स मुख्तलिफ है, कच्चे आम और पक्के आम। ना ना, मकसद तो गंदम और जौ में भी खाना ही है। इमाम मालिक यही कहते हैं, इमाम मालिक के नज़दीक गंदम और जौ एक ही जिन्स है। वो कहते हैं तग़ज़िया है, लेकिन हम आनाफ उसको अलग करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब मकसद तब्दील हो जाएगा तो उससे भी जिन्स मुख्तलिफ हो जाएगी। इसी तरह उर्फ़ में नाम तब्दील हो जाए, उर्फ़ में नाम तब्दील हो जाए, तो जैसे मैंने ये मिसालें दी आपको, कलेजी अलग नाम है, गोश्त अलग नाम है, दोनों के हालांकि एक ही जानवर के हों, तो ये भी क्या है, जिन्स मुख्तलिफ मानी जाएगी। इसी तरह अगर कोई उस पर कारीगरी कर दी जाए, कोई काम किया जाए उस चीज़ के ऊपर जिससे उसका मकसूद भी तब्दील हो, नाम भी तब्दील हो, जैसे गंदम और रोटी, गंदम की ही रोटी बनी है, लेकिन अब इसको गंदम नहीं कहेगा, कोई रोटी कहेगा। तो रोटी क्या करा, उसी को बनाया, उसको आटा गूंदा, उसको पकाया, तो एक काम किया गया उसके ऊपर, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, मुख्तलिफुल जिन्स हो गया। तो गंदम और रोटी दो अलग अलग जिन्स हैं। गंदम और आटा अलग है, नहीं, गंदम को पीसा तो आटा बन गया, ये अलग नहीं है, ठीक है, ये अभी आगे बताता हूं उसको मैं। तो गंदम और रोटी अलग जिन्स है, या आटा या रोटी अलग जिन्स है, लेकिन गंदम और आटा या सत्तू ये का मामला अलग है इमाम आज़म के नज़दीक, ये अभी आगे इसको बता रहा हूँ। तो बहरहाल नाम बदल जाए, असल बदल जाए, मकसूद बदल जाए, या उस पर कोई ज़्यादती सनअत हो जाए,
जिसकी वजह से उसमें तब्दीली वाक़ हो जाए, तो ये जिन्स की तब्दीलियाँ कहलाती हैं, ये मुख्तलिफुल जिन्स कहलाएंगी। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर वो मुत्तहिदुल जिन्स होगी, यानी एक ही जिन्स करार पाएगी। कदर का मसला आपको बता दिया मैंने कि कदर का माना जो चीज़ वज़न करके बेची जाए या जो चीज़ माप कर बेची जाए वो जो है वो कदर कहलाती है। तो इनमें जय्यद और रदी का जो है वो मामला नहीं होता। और अब आपस में इनकी किस तरह बै हो सकती है नहीं हो सकती है, ये आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यहाँ एक और ये मसला आता है कि जो निस्फ़े सा से कम है, क्या उसमें रिबा जारी होगा या नहीं। तो हमारी जो मुतून हैं उनमें तो ये लिखा हुआ है कि जो कम से कम छोटा पैमाना है माप के एतबार से वो निस्फ़े सा है, तो निस्फ़े सा से कम के अंदर रिबा जारी नहीं होता। तो उन्होंने मिसाल दी कि एक मुट्ठी गंदम 2 मुट्ठी गंदम के साथ उसको बेचा जा सकता है, 2 मुट्ठियों 3 मुट्ठियों, जब तक निस्फ़े सा से कम है तो निस्फ़े सा होना वो ज़रूरी है। लेकिन इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि जो कलील में भी उसी तरह रिबा जारी होगा जिस तरह कसीर में जारी होता है। जिस तरह निस्फ़े सा या उससे ज़्यादा हो तो उसमें रिबा हो जाएगा, तो ऐसे ही 1 मुट्ठी और 2 मुट्ठियों के अंदर भी रिबा का हुक्म लगेगा। और इमाम आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ ने जवाज़ की जो बात की है तो वो भी तब है कि जब दोनों तरफ से मुतय्यन हो, यानी ये 1 मुट्ठी इन 2 मुट्ठियों के बदले में अगर मुतय्यन ना हो तो फिर वो भी नाजायज़ कहते हैं। जैसे मिसाल दी 1 सेब की बै 2 सेबों के साथ, 1 सुई की बै 2 सुइयों के साथ, ठीक है ना। तो इनमें वो कहते हैं कि ये उसके तहत नहीं आता, तो इसलिए इसमें रिबा का तहक्कुक नहीं होगा। लेकिन अल्लामा इब्न हम्माम जो कि इज्तिहाद के दर्जे पर फाइज थे, उन्होंने इमाम मोहम्मद के कौल को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि दिल इससे मुतमईन नहीं होता। पहले पैमाना जो है वो निस्फ़े सा से कम नहीं होता था, लेकिन आज हमारे पास छोटे पैमाने मौजूद हैं कि जिससे हमें दिख रहा है कि यहाँ तफ़ादुल हो रहा है। जब तफ़ादुल हो रहा है तो यहाँ पर रिबा का हुक्म जारी होना चाहिए। और बाद के जितने भी फिर हमारे शारिहीन आए हैं, अल्लामा ज़ैन बिन नुजैम या उमर बिन नुजैम या अल्लामा शुरम्बुल आली, तो मुल्ला खुसरो वग़ैरह, और बाद में इसी तरह अल्लामा इब्न आबिदीन शामी वग़ैरह, तो सब ने इमाम अब इब्न हम्माम के कौल को ही नकल भी किया और उसको बरकरार रखा, उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ नहीं किया। तो इससे मालूम यही चलता है कि हमारे अहनाफ का जो मुफ्ता भी कौल है इस मसले में इमाम मोहम्मद का है कि जिनमें निस्फ़े सा से अगरचे कम हो तो उनमें भी रिबा जो है वो जारी होगा। तो आम तौर पे ये मुदर्रिसीन पढ़ाते हैं तो वो ज़ाहिरुल रिवाया कहकर उसको बयान कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर वजह ऐसी है और रिबा का मामला बड़ा एहतियात का मामला है तो इसलिए ये एहतियात का तकाज़ा इसमें यही है कि इमाम मोहम्मद के ही कौल को तरजीह दी जाए। और मैंने देखा है कि बाज़ जो फतावा हैं उन्होंने भी इसी को तरजीह दे दी कि जनाब निस्फ़े सा से कम के अंदर रिबा नहीं होता, हालांकि इमाम मोहम्मद के कौल को बाद वाले मुताखिरीन जितने हैं सब इसी कौल को इख्तियार कर रहे हैं। यहाँ मसला आएगा अब नोटों की बै का। नोटों की बै आपस में तफादुल के साथ हो सकती है या नहीं। जैसे आजकल रमज़ान है, नए नोटों की बै का मसला बड़ा मसला, और एक हमारे सुन्नी तंजीम है उनका दारुल इफ्ता है, तो वहाँ उन्होंने भी उनका एक फ़तवा भी नज़र से गुज़रा जिसमें उन्होंने आला हज़रत का नाम लेकर कहा कि तफादुल की नोटों के साथ बै आला हज़रत के नज़दीक जायज़ है। हालांकि आला हज़रत का मौक़िफ़ ये नहीं है, ये मैं अभी आपको क्लियर बताता हूँ। जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया कि 1 मुट्ठी गंदम 2 मुट्ठियाँ जब दोनों तरफ से मुतय्यन हों तो इसकी बै जायज़ है, तो इसी तरह इमाम आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक 1 फ़लस की बै 2 फ़लूस के साथ जबकि दोनों तरफ से मुतय्यन हो तो जायज़ है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि फ़लूस जो है वो समन इस्तिलाही है, समन खल्की तो है नहीं, और इनका जो समन होना था वो इस्तिलाह की वजह से था, लोगों के रिवाज की वजह से था। तो ये दोनों इसकी समनियत को ख़त्म करने की इस्तिलाह कर सकते हैं। तो मुतय्यन करने का मतलब ही ये होगा कि उसकी समनियत ख़त्म हो रही है, तभी तो वो मुतय्यन हो रहा है, वरना समनियत अगर जब तक बाकी है तो वो मुतय्यन ही नहीं हो सकते। तो इमाम आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ फरमाते हैं कि दूसरों का इसके समन पे इस्तिलाह बरकरार रखना
इन दोनों के ऊपर हुज्जत नहीं होगा, ये जो आकिदैन है। तो ये आपस में इसकी बै कर रहे हैं और दोनों तरफ मुतय्यन कर रहे हैं कि ये एक फलूस, या आज के मिसाल में आपको दे दूं कि एक 100 का नोट 200 के नोट के साथ, कि ये वाला 100 का नोट इस 200 के नोट के साथ इसकी बै हो रही है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि ये इन्होंने गोया इसकी समनियत जो है वो बातिल कर दी है, और जब समनियत बातिल कर दी है तो अब वो उरूस के हुक्म में आ गया, और जब उरूस के हुक्म में आ गया तो फिर ये मुतय्यन करने से मुतय्यन हो जाएगा और इसकी आपस में तफादुल के साथ बै जायज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर अगरचे जिन्स तो एक है लेकिन कदर नहीं पाई जा रही, क्योंकि नोट जो हैं ना मकीली हैं ना मौजूनी हैं। और मैंने आपको बताया कि जब जिन्स एक हो और दूसरी इल्लत यानी कदर ना पाई जाए तो तफादुल जायज़ हो जाता, लेकिन उधार नाजायज़ होता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ नोट एक हैं, पाकिस्तान का नोट, ये भी पाकिस्तान का नोट, तो जिन्स तो एक है, तो लेकिन कदर नहीं पाई जा रही, तो इसलिए तफादुल जायज़ हो जाएगा, उधार नाजायज़ होगा। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी था उधार नाजायज़ होने के लिए कि दोनों मुतय्यन हों, और मुतय्यन होंगे तो तफादुल हो सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज 100 का नोट आपको दूं और आपसे कहूं कि 200 रुपये आप मुझे कल दे दीजिएगा या 1 घंटे बाद दे दीजिएगा, जो मुतय्यन नहीं है। तो ये तो सबके नज़दीक नाजायज़ व हराम है, क्योंकि मुतय्यन नहीं है। तफादुल जायज़ तब होगा जब दोनों तरफ से मुतय्यन हो, इमाम आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ के कौल के मुताबिक। इमाम मोहम्मद के नज़दीक ये भी नाजायज़ है। आप फरमाते हैं कि ये जो इनकी समनियत है ये सब लोगों की इस्तिलाह से थी। जब सब लोगों की इस्तिलाह से थी तो ये इसको बातिल नहीं कर सकते। आक़ीदैन इस समनियत को बातिल नहीं कर सकते। बातिल होगा तो सबकी इस्तिलाह से होगा। जिस तरह ये दोनों मिलकर किसी चीज़ को समन नहीं बना सकते। समनियत होने की इस्तिलाह जिस तरह एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद की वजह से हुई थी, तो इसका समन का बातिल होना भी सब लोगों की तरफ से होगा। ये आक़ीदैन इसको नहीं कर सकते। मेरे इस नुक्ते को याद रखिएगा, बिटकॉइन के अंदर भी ये मसला दलील के तौर पर मैं बयान करता हूँ कि समनियत होना सबकी तरफ से होगी। यह मुत्तफ़क़ अलैह दलील है। इमाम मोहम्मद, इमाम आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ को ये जवाब दे रहे हैं कि जिस तरह समनियत सबकी तरफ से आई थी, और ज़ाहिर दलील वही पेश की जाती है जो सामने वाले को मुसल्लम हो, इसलिए ये सबके नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह दलील हो गई कि समनियत सबके इत्तेफाक से आती है। तो बिटकॉइन में समनियत कैसे आ गई? चंद लोग किस तरह किसी चीज़ को समन बना सकते हैं? तो उम्मीद है मसला समझ आ गया होगा। तो बहरहाल मैं अपने इसी मसले पे आता हूँ। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि समनियत जिस तरह सबके बनाने से हुई है, तो इसी तरह इसकी समनियत का बुतलान भी सबकी तरफ से होगा। ये दोनों मिलकर नहीं कर सकते। और जब समनियत बातिल नहीं हो सकती तो ये मुतय्यन करने से मुतय्यन भी नहीं हो सकते, और जब मुतय्यन करने से मुतय्यन भी नहीं हो सकते तो ये ऐसा ही हो गया जैसे गैर मुतय्यन की बै गैर की गई, और गैर मुतय्यन की बै तो इमाम आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ भी मना फरमाते। तो अब इस मसले में मुफ्ताबिही कौल क्या है? तो पीछे तो मैंने बताया कि जो निस्फ़े सात से कम वाला मसला है, तो उसमें तो इमाम मोहम्मद का कौल ही मुताख़िरीन ने इख्तियार किया है। और ख़ुद हुज़ूर सय्यदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने फ़तावा रिज़विया शरीफ में 3 मुकामात पर इस फलूस वाले मसले में इमाम मोहम्मद के कौल को मुफ्ताबिही करार दिया है। जो किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम में आला हज़रत ने बात की वो थी चांदी के सिक्के की कागज़ के नोट के साथ बह। आपने उसके तफादुल को जायज़ करार दिया, क्योंकि ना वहाँ जिन्स एक ना कदर एक। फ़तावा रिज़विया में जहाँ लफ्ज़ रुपया आया है वहाँ मुराद चांदी का सिक्का है, और कागज़ी नोट के लिए लफ्ज़ नोट इस्तेमाल किया। तो आप पूरा किफ़लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम पढ़ लीजिए, कहीं आपको नोट की नोट से बह का मसला नहीं आएगा। वहाँ नोट से रुपए का मसला है, उसको तफादुल से बेचने की बात है। ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इस गलतफहमी में मुब्तला है। वो कहते हैं अच्छा जी आला हज़रत ने तो फरमाया नोट को तफादुल से बेचना जायज़ है, तो आज आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के बदले में बेच दें तो जायज़ हो जाएगा। नहीं जनाब, जायज़ नहीं होगा, नाजायज़ हो हराम होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो इमाम आज़म का कौल भी है तो वो भी दोनों तरफ से मुतय्यन होने का है। उधार तो वैसे ही नाजायज़ है। जिन्स जब एक हो गई तो उधार तो वैसे ही हराम हो गया।
जायज़ कैसे हो गया? तो आला हज़रत जिसकी बात करते हैं जवाज़ की, वो है चांदी का सिक्का, कागज़ के नोट, उसको आप फरमाते हैं कि तफादुल के साथ उधार बेचा जा सकता है। ये मसला आएगा चांदी और रुपए की नोट की बै या सोने की और नोट की बै, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर बै सर्फ के अंदर इस पर बात करूंगा मैं। तो इतनी बात क्लियर है। तो आला हज़रत रहमा के मौक़िफ़ के मुताबिक ये जो नए नोटों की बै है, अगरचे दोनों तरफ मुतय्यन हो, तो जब इस मसले में कौल इमाम मोहम्मद का मुफ्ता भी आला हज़रत ने करार दिया, तो फिर ये कहना कि आला हज़रत के नज़दीक ये जायज़ है, तो ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने जितने भी जुज़ियात नकल किए वो सारे किफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम से वो नकल कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ जिन्स एक ना हो, ये ना हो, उन चीज़ों से है। बात जब समनियत की आती है, चाहे समन इस्तिलाही हो, तो क्या मुतय्यन वो होते हैं या नहीं होते, तो इस मसले में इमाम मोहम्मद के कौल को जो है वो आला हज़रत ने मुफ्ता भी करार दिया है। नहीं तो फतावा रिज़विया को आप देख लीजिए, कोई एक जुज़िया भी मुझे कोई दिखा दे इसमें कि जिसमें आला हज़रत रहमा ने इस मसले के अंदर शेखैन के कौल को मुफ्ता भी करार दिया। 3 फतवे तो मेरी निगाह से गुजरे हैं जिसमें आला हज़रत ने इमाम मोहम्मद के कौल को मुफ्ता भी करार दिया है। तो आला हज़रत के फतवे के मुताबिक नए नोटों की बै पुराने नोटों के साथ हो तो बराबरी ज़रूरी होगी, तफादुल जायज़ नहीं होगी। लेकिन आज क्योंकि हमारे उर्फ़ में इसमें बहुत इब्तला है, ख़ास तौर पे ये ईद का जब मौका आता है तो इसमें तो आम ख़ास सभी लोग इसमें मुब्तला होते हैं। बाज़ लोगों को करेंसी नोट मिल जाते हैं बैंक के ज़रिए, बाज़ को ख़रीदने पड़ते हैं, और ये ऐसा मामला है कि जिस पे बलवे की कैफियत है। तो जब इस तरह का कोई मामला आ जाए तो फिर फतवा जो है, जब ख़ुद इमाम आज़म का मौक़िफ़ भी मौजूद है हमारे सामने, तो फिर ख़ास इस नए नोटों के मसले पे इमाम साहब के कौल पे फतवा दिया जाना चाहिए इस बलवे की वजह से। इसकी दलील ये होनी चाहिए। आला हज़रत के फतवे को बुनियाद बनाएंगे तो फिर वहाँ तो नाजायज़ है। तो वो फतवा जो आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहा है कि नए नोटों की पुराने नोटों की बै तफादुल से जायज़ है, एक मशहूर दारुल इफ्ता है, तो उन्होंने आला हज़रत के जुज़ियात नकल किए, वो बिल्कुल गलत है। वो दलील जो दे रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है उनकी। हाँ, बलवे की बुनियाद पर आप इसकी बुनियाद रखें, हरज की ऊपर इसकी बुनियाद रखें, तो फिर इमाम साहब का कौल असल है, तो फिर वहाँ पर हम इमाम साहब के ही कौल को इख्तियार करें। तो सिर्फ इस नए नोटों के मसले पर इसको बयान किया जाए, बाकी दीगर जितने भी मामलात हैं वहाँ इमाम मोहम्मद के कौल को ही तरजीह दी जाए ताकि रिबा से लोगों को बचाया जा सके। यहाँ एक और बहस होती है दारुल हर्ब में रिबा होगा या नहीं होगा, इस पे इंशाअल्लाह मैं कल जो है वो तफसील से गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ये मसला भी बड़ा अहम है और इस हवाले से भी लोगों में बहुत सी कन्फ्यूजन पाई जाती हैं। तो ये इस पर इंशाअल्लाह कल बात करेंगे।